तो हम आपको बताते हैं कि आप जॉब करें या व्यापार करें। देखिए, बड़े लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं जॉब करूं जी, व्यापार करूं जी। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल सिंपल सिंपल। आप ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए, ये आपकी लाइफ लाइन है, ये माइंड लाइन है, ये हार्ट लाइन है और ये लक लाइन है। इसमें इन चारों में नहीं दिखेगा आपको जॉब करेंगे। हाँ, भाग्य रेखा जब, देखिए आपको मैं सीधी सीधी भाषा में समझिएगा, भाग्य रेखा जब आपकी लाइफ लाइन से निकले 85% कैटेगरी में ये लोग जॉब करते हैं। ये लोग क्या होते हैं? ये लोग सौम्य सिद्धा होते हैं। देखिए, सौम्य सिद्धा में अधिकतर कार्य जॉब से संबंधित आते हैं। हाँ, ये लोग वकील भी हो जाते हैं, डॉक्टर भी हो जाते हैं, लेकिन अधिकतर कार्य ये जॉब से करते हैं। और देखिए, अगर आपकी हथेली में कोई रेखा यहां से निकली और ये सीधा एक दो जगह ब्रेक लगाने के बाद सीधा बुध पर चली गई। बुध क्या है? लिटिल फिंगर। बुध क्या है? बुध है भाग्य, बुध है वाणी, बुध है व्यापार, बुध है जॉब। अब ये रेखा यहां आ गई, ऐसे एक कट लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक कट लगा हुआ है। देखिए, ये रेखा ये ऐसे और ये ऐसे हो जाए तो ऐसे बंदे कतई व्यापार ना करें। मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये रेखा स्पेस छोड़ती है, बीच में स्पेस छोड़ती है तो परेशानी आ जाती है। ये रेखा सीधी हो, ऐसे लोग व्यापार करें, इनका व्यापार घोड़े की गति से दौड़ेगा। अश्वगति जिसे बोलते हैं। घोड़े की गति से दौड़ना मतलब बहुत तेज दौड़ना। दौड़ की बात कर रहा हूं मैं, छलांगों की बात नहीं कर रहा हूं। वैसे तो शेर छलांगे लगाता है, लेकिन जो दौड़ होती है, रफ्तार जिसको बोलते हैं, वो घोड़े की गति से होती है। देखिए, ताकत को ना घोड़े से आंका जाता है, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो घोड़े की ताकत को आंकते हैं हम लोग, रफ्तार भी घोड़े से आंकते हैं। तो ये जो रफ्तार है, ये व्यापार में रफ्तार बनेगी। हाँ, और दूसरा, अगर आपकी हथेली में, इस हथेली में ध्यान से देखिए, अनेक रेखाएं ऐसे हैं, ये रेखाएं, ये रेखाएं ज्यादा हैं। हस्तरेखा कहता है कि पंच राहु होगा था। अगर 5 से कम राहु रेखाएं हैं तो आप व्यापार कीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर रेखाएं, ये ऐसी रेखाएं 5 से ज्यादा हैं, 5 से ज्यादा हैं, तो मतलब आप व्यापार की तरफ मत जाइए। ये क्या है? ये राहु रेखाएं हैं। ये क्या है? ये देखिए, ये मंगल रेखा, यहां से ये मंगल रेखा है। जब तक ये आपकी लाइफ लाइन तक है तब तक मंगल रेखा है, लेकिन ये जो स्थान है, ये राहु का स्थान है। ये जैसे ही राहु के स्थान पर रेखा पहुंचेगी तो ये राहु रेखा बन जाएगी। राहु रेखा टेंशन देती है, परेशानी देती है, बना बनाया काम बिगाड़ देती है, भ्रम पैदा करती है, कंफ्यूज, कलह, कर्ज चढ़ाती है। असल में ये रॉन्ग डिसीजन करवाती है। मूल इसका क्या है? गलत फैसला करवाएगी। राहु भ्रमित करने वाले ग्रह हैं, भ्रम में पैदा करके ऐसा डिसीजन करवा देंगे जिसको सुलटाने में, जिसे ठीक करने में आपकी उम्र का लंबा हिस्सा खराब हो जाएगा। अब बिजनेस में अगर रॉन्ग डिसीजन हो जाए तो मामला गड़बड़ हो जाता है। नौकरी में अगर रॉन्ग डिसीजन हो जाता है तो इंसान का एक आधा इंक्रीमेंट रुक जाएगा, एक आधी सैलरी रुक जाएगी, नहीं बनी तो छोड़ के दूसरी कर लेगा। अगर व्यापार में इंसान कर्ज में फंस गया तो ना वो घर का रहता है, ना वो घाट का रहता है। तो इसलिए अगर आपकी हथेली में ये रेखाएं ज्यादा हैं, व्यापार भूल के मत करिएगा। और ये स्थान उभार लिए हुआ है, बुध ये उभरा हुआ है, ये उभरा हुआ है, तो आप आंख मूंद के व्यापार कर सकते हैं। बुध क्या है? बुध है भाग्य, बुध है वाणी, बुध है व्यापार, बुध है जॉब। तो अगर बुध उभार लिए हुए है, ऐसे लोग वाणी के मीठे होते हैं। जब ये बोलते हैं तो इनके मुंह से मिश्री निकलती है, मिठास। मिश्री को मिठास कहा गया है। मिठास निकलती है, तो मिठास निकलेगी जिनके मुंह से, उनका व्यापार शानदार चलेगा। जो बंदा मीठा होगा वो कोई भी काम कर लेगा। जो बंदा कड़वा होगा, देखिए, मिठास का मतलब यह कि ग्राहक से मीठा बोलेगा। जो दुकानदार ग्राहक से मीठा बोलता है उसका काम चलता है। सीधी सीधी बात है। अब ये देखिए, इन रेखाओं को देख लीजिए और इस रेखा को देख लीजिए, ये दो ही चीजें हैं ध्यान से देखने की बस।
ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। इन दो चीजों को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा आपको व्यापार करना है या आपको जॉब करनी है। इतनी सी बात, सिंपल सरल बात है ये। बस अब आप देख लीजिए आपकी हथेली में ये रेखाएं ज्यादा हैं या ये रेखाएं अच्छी हैं। देखिए हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि कोई भी रेखा जितनी पतली होती है उतनी बली होती है। आप ये मत सोच लीजिएगा कि रेखा पतली है तो मैं व्यापार ना करूं ना। जो रेखा जितनी मोटी होती है उतनी कमजोर होती है। बस आप ये देख लीजिए, अगर आपकी हथेली में ये रेखाएं हैं उत्तम है, व्यापार करें। अगर ये रेखाएं हैं तो नौकरी करें। सिंपल सिंपल भाषा में समझा दिया है, बिल्कुल सरल भाषा में। आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। इसी पर हमारा नंबर लिखा है, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए। हम आपको देख करके बता देंगे कि आपको व्यापार करना चाहिए या जॉब करनी चाहिए। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, खुद कोशिश कीजिए। पहले नहीं आएगा कोई बात नहीं, हम बैठे हैं। राधे राधे।